हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जगदेव एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना नया चैनल खोला है। कृपया करके आप इसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आपको पसंद आए उसे लिखिए, जो ना पसंद आए वो भी लिखिए। हमने यूपी बोर्ड को देखते हुए हम जानते हैं कि शायद फरवरी या आपके मार्च में लमसम पेपर होंगे। उनको देखते हुए मैंने एक रणनीति बनाई है मैथ को लेकर। जैसा कि मैथ में सब लोग परेशान होते हैं कि हम ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है वो है। उनको देखते हुए मैंने 5-6 बुकों को देखा है। उनसे मैंने प्रश्न ढूंढे हैं छांट छांट के, जो आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनको कॉपी में लिख के लाया हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा वो आए कैसे हैं, फार्मूले लिखाऊंगा, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे सब बोर्ड एग्ज़ाम तक सारे समाप्त कर दूँगा। बस आप लोगों को मेरा साथ देना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ये भी क्लास 12 का ही एक चैप्टर है। आज हमने इसको उठाया है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्रायिकता, उसके बाद अवकलन पढ़ाएंगे, उसके बाद समाकलन पढ़ाएंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। आप सोच रहे हैं क्या इतने ही चैप्टर हैं? नहीं, पहले हम इनको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको आगे वाले चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। हमने ये प्रोबेबिलिटी के कुछ फार्मूले लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला तो सिक्के पर क्या आएगा? हेड आएगा या तो टेल आएगा, सन आएगा या तो मच आएगा, और एप्पल तो आ नहीं जाएगा। भाई आपने ऐसे सिक्का उछाल दिया तो या तो सन आएगा या तो मख आएगी। यानी कि कुल 2 परिणाम आएंगे। यानी एनी मतलब आप उछाल रहे हैं, एनी कैपिटल में लिखिए, एनी अपान एनएस का मतलब होता है कुल परिणाम। जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला, एक बार उछाला ऐसे करके, तो हेड आएगा, टेल आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। यानी आपने एक सिक्का ऐसे उछाला और हेड टेल, कुल परिणाम हमेशा नीचे ही रहेंगे, तो बटे 2। तो ये एक सिक्का उछालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब होती है जो चीज़ आप अपने मन में सोच लें और उसके नीचे कुल परिणाम होने चाहिए। और बाकी जो आगे चीज़ें थोड़ा कठिन है उनको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कैसे क्या होंगी। ठीक, इसको मिटाइए। देखिए, सबसे पहला फार्मूला मैंने लिखा है P बराबर एनी बटे एनएस। यानी जितने बार आप उछालेंगे बटे कुल परिणाम यहाँ रहेंगे। ठीक, उसके बाद ये इंटर में थोड़ा अलग लेवल की प्रोबेबिलिटी होती है। ये क्लास 10 की नहीं है कि सिक्का उछाल दिया, अभाज्य बता दिए सरल। इसमें आपको ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ये जो फार्मूले हैं ये आपको 2 नंबर दे के जाएंगे। देखिए, जैसे P बराबर क्या हो जाएगा, एनी अपान एनएस, ये पहला फार्मूला है। दूसरा PA बटे बी बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे PB। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, PA बटे B दे देगा ऐसे डायरेक्ट, और PB दे देगा, आपसे PA इंटरसेक्शन B पूछ लेगा। तो आप ये फार्मूला लगा देंगे तो आपको PA इंटरसेक्शन B मिल जाएगा और आपके 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक, दूसरा फार्मूला है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक, 3 फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला क्या है, PB बटे A बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे PA। ठीक, तीसरा फार्मूला क्या है, PA यूनियन B बटे F बराबर PA बटे F प्लस PB बटे F माइनस PA इंटरसेक्शन B बटे F। ठीक, ये तो हो गए 2 नंबर आपको मिलने के फार्मूले। अगर ये आपको फार्मूले याद होंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए, मैं इनको लेकर मैंने 5-6 बुकों को लेकर एक क्वेश्चन शीट तैयार की है। उनसे ही मैं आपको रोज़ थोड़े थोड़े सवाल बताऊंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा और सूत्र भी बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट हैं।
आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं छांट छांट के चीज़ें लाया हूँ। देखिए मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर इसके कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्या दिया है, इसी का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, पी ए बराबर दिया है आपको 0.8, पी बी बराबर दिया है आपको 0.5 और पी बी बटे ए दिया है आपको 0.4। ठीक, तो आपसे पूछ लिया है, बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। जब इसका फार्मूला हमें याद होगा तभी तो हम कर पाएंगे। देखिए मैंने अभी इसका फार्मूला आपको क्या लिखाया है, मैंने इसका फार्मूला भी आपको लिखाया है पी ए इंटरसेक्शन बी का। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखाया है मैंने पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही तो होगा इसका फार्मूला। देख लेते हैं इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पर यूनियन पूछा है, यहाँ पर यूनियन पूछा है आपसे। यूनियन आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या दिया है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, लेकिन अब ये यहाँ पर फंस गया मामला, ये दिया है ये तो दिया नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही फार्मूला लगाएंगे, सबसे शुरुआत में सबसे पहले हम यही फार्मूला लगाएंगे, पी बी बटे ए वाला। मैंने यहाँ पर लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ठीक, यहाँ पर आपको दिया है 0.4, ये दिया है ना, ये बी बटे दिया है 0.4 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, आप इससे निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रख देना तो यूनियन का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं बटे पी बी का मान 0.5 दिया है, ये इधर भाग में ही इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 0.5 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 चौक 20। ठीक, एक एक संख्या बाद है दशमलव, यहाँ पर 2 संख्या बाद, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया है, 0.2। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यूनियन। यहाँ पर देखिए यूनियन लिखा है, यहाँ मैं इसको लगा रहा हूँ, हमको ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। पी ए का मान कितना है 0.8, ठीक, और पी बी का मान कितना दिया है 0.5। ठीक, उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना मैं निकाल के लाया हूँ 0.2 माइनस 0.2। ठीक, आप जोड़ लीजिए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13। ठीक, ऐसे जोड़ लीजिए आप, 0.8 0.5 कितना है 8 5 13, कितने संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद, ऐसे लगा लीजिए। तो 1.3 माइनस 0.2, तो ये आपका बच जाएगा कितना 1.1। ये हमने आपको एग्जाम्पल करा दिया इसका। आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ये तो मैंने बहुत कठिन करा दिया है, जो यूपी बोर्ड में आएगा वो तो बहुत ही सरल आता है। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, वरना चले जाएंगे। चलिए हम इनको मिटाते हैं और कुछ चीज़ें और बताते हैं प्रोबेबिलिटी की जो महत्वपूर्ण है। इसको आप उतार लेना, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे और हम आपको बताते हैं क्या, ये वाले फार्मूले तो हो गए। उसके बाद मैंने और भी कुछ चीज़ें छांटी हैं।
ये 4-5 बुकों का मिश्रण लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। देखिए अब हमारी बात होगी सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस, भाई सिंपल स्पेस क्या होते हैं? सिंपल स्पेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाल दिया, सिंपल स्पेस यानी कितने बार क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो ब्रैकेट में करके वही सिंपल स्पेस होता है। जैसे देखिए आपने 1 कॉइन, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का आपने उछाल दिया, तो इसका सिंपल स्पेस क्या बन सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा, आपने 2 कॉइन उछाल दिए, 2 कॉइन जब आप उछालेंगे तो इसको देखिए कैसे करेंगे, हेड टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसके बाद जब भाई एक उछालेंगे तो एक बार हेड टेल, 2 उछाल लेंगे तो 2 बार हेड टेल। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम। देखिए पहली संख्या का इससे गुणा करिए आप ऐसे, तो आएगा हेड हेड, ठीक। अच्छे से लिखते हैं, हेड हेड आ गया। अब हेड का टेल से करेंगे, हेड टेल, ठीक। अब हेड तो हो गया, अब टेल की बारी आ गई, टेल को हेड से करेंगे, टेल हेड, ठीक। अब टेल का टेल से करेंगे, टेल टेल। ये संभावित परिणाम 4 बनेंगे। जब आप 2 सिक्कों को उछालेंगे तो संभावित परिणाम ये 4 बनेंगे। भाई पहले आप हेड से कर दीजिए, उसके बाद टेल से कर दीजिए, है ना। अब उसके बाद यदि हम 3 सिक्के उछाल दें, भाई 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने 3 कॉइन उछाल दिए, 3 कॉइन उछाल लिए, तो इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो हेड या तो टेल, ठीक। उसके बाद या तो हेड या तो टेल, ठीक। उसके बाद या तो हेड या तो टेल। अब भाई हेड टेल हेड टेल हेड टेल तो आ जाएगा, लेकिन इसका पूरा क्लियर सिंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। इसको देखिए मैंने ये जो 2 बार हैं ये मैंने निकाला है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने हेड टेल है 2 बार उछाल दिया, तो इसकी जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इनकी जगह पे इसको ऐसे लेकर आ रहा हूँ, ठीक। हेड हेड, ठीक, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक। अब क्या बचा? हेड टेल। इसके स्थान पर मैंने ये लिख दिया। अब देखिए हेड को लाइए, हेड से इसको गुणा करिए, क्या होगा? पीछे पीछे लिखते जाना, ठीक। हेड हेड हेड, सिर्फ हेड से गुणा करिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड, ठीक। उसके बाद टी से गुणा करिए, हेड अगेन हेड हेड टेल से गुणा करिए, टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 टेल। ये मैंने सिक्के वाले फार्मूले लिखा दिए हैं, इसके आगे के फार्मूले मैं आपसे के साथ कल डिस्कस करूँगा। थैंक यू।